हर एक प्रश्न आता है। तो जीन पियाजे में सबसे पहले जीन पियाजे जो फोकस करते हैं वो आत्म केंद्रित वार्ता पर फोकस करते हैं। किस पर करते हैं? आत्म केंद्रित वार्ता। जीन पियाजे से संबंधित कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आया है और आपको उसके ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं, ऑप्शन में आपको देख लेना है आत्म केंद्रित वार्ता अगर लिखा है, आंख बंद करके आंसर लगा के आ जाना, आत्म केंद्रित वार्ता आपका पॉजिटिव है और यही सही आंसर आपका जाएगा। जीन पियाजे बच्चे को खोजकर्ता मानते हैं, तो जीन पियाजे से संबंधित कोई प्रश्न आया, आपको समझ में अगर नहीं आया, अगर आप डाउट में हैं, तो खोज करने वाला बच्चा अगर कहीं पर इस बात पर बल दे रहा है तो आप आंसर करके चले आना, 100% आपका आंसर सही होगा। बच्चा सक्रिय रूप से किसी कार्य को करने पर बल दे रहा है, आप समझ जाना ये पॉजिटिव है। अन्वेषण होता है बच्चा, खोजकर्ता यानी कि खोजने वाला, ये भी अपने आप में पॉजिटिव है। बच्चा जिज्ञासु होता है, कैसा होता है? जिज्ञासु, चीजों को जानने की इच्छा उसको होती है, तो ये अगर आपको दिख जाए तो पॉजिटिव है। ज्ञान का निर्माण, बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, वो कौन होते हैं? वो वैज्ञानिक होते हैं, तो इस बात पर अगर कोई बल दे तो आप समझ जाना पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए जीन पियाजे के 3 सिद्धांत हैं, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत भी है, जीन पियाजे का भाषा विकास का सिद्धांत भी है और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो है ही। अगर तीनों सिद्धांतों में अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं और उन ऑप्शन में आपको कोई भी शब्द दिख जाए इनमें से, तो समझ जाना जीन पियाजे के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसको टिक करके चले आना, आपका आंसर 100% सही होगा। आगे बढ़ते हैं कोहलबर्ग की ओर। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रश्न आया, आपको थोड़ा सा डाउट है, आप देख लेना नैतिक तर्कणा कहां पर लिखा है। नैतिक तर्कणा कहीं पर लिखा है तो आप समझ जाना यही आंसर होगा, इसको टिक करके चले आना, आंसर 100% सही होगा। वाइगोस्की से देख लेते हैं, वाइगोस्की से बहुत सारे टैग वर्ड्स हैं। वाइगोस्की देखिए, जीन पियाजे कहते हैं बच्चा, जीन पियाजे से याद करना है आपको आत्म केंद्रित वार्ता, वाइगोस्की से आपको याद करना है वैयक्तिक वार्ता, इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। इसका मतलब होता है कि बच्चा जब खुद से बातें करता है, जब बच्चा खुद से बातें करता है उस चीज को वाइगोस्की कहते हैं वैयक्तिक वार्ता, जीन पियाजे कहते हैं आत्म केंद्रित वार्ता, है ना। तो आपको ढूंढना है कि प्रश्न किससे आया है, जीन पियाजे से आया है कि वाइगोस्की से आया है। अगर वाइगोस्की से आया है तो आपको वैयक्तिक वार्ता टिक करके आना है। और यह प्रश्न आपका दिसंबर 2019 में भी पूछा गया है। वाइगोस्की समाज पर बल देते हैं, समाज के साथ कोई भी चीजें हो रही हैं, समाज आपको पॉजिटिव देखना है। समाज से पहले अगर पॉजिटिव जुड़ा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, समाज से पहले नेगेटिव जुड़ा है तो नेगेटिव हो जाएगा। परस्पर अंतःक्रिया, बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करके ज्यादा सीखते हैं। ये परस्पर अंतःक्रिया आपको सीडीपी में कहीं दिख जाए तो पॉजिटिव लगा के चले आना। अगर वाइगोस्की से प्रश्न आया है तो आप ढूंढ लेना कि परस्पर अंतःक्रिया सर ने क्या बताया था, वाइगोस्की। तो वाइगोस्की से क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आता है तो परस्पर अंतःक्रिया टिक करके आ जाना। सामाजिक योगदान और सामाजिक कार्य, अगर ये भी आपको दिख जाए, वाइगोस्की का प्रश्न है, आपको ऑप्शन में सामाजिक योगदान और सामाजिक कार्य दिख जाए, आंसर टिक करके आ जाना। आगे है विकास। विकास का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो निरंतर पर हमेशा फोकस करना, निरंतर है चलने वाली प्रक्रिया तो टिक करके आना। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सबसे पहले सामान्य अंग का विकास होता है, उसके बाद उसके विशिष्ट अंग का विकास होता है। जैसे सबसे पहले मेरे हाथ का विकास होगा, फिर उसके बाद मेरी उंगलियों का विकास होगा। तो है ना, विकास में बहुत सारे टैगवर्ड्स होते हैं, इन 2 टैगवर्ड्स को आप याद रखना। एक बुद्धि वाला चैप्टर है। बुद्धि वाले चैप्टर में 8 से 10 सिद्धांत हैं, उसमें बहुत आप कंफ्यूज होते हो। तो देखिए, जब आप सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में बुद्धि वाले चैप्टर का नाम क्या है? बहुआयामी बुद्धि, यानी कि बुद्धि के बहुत सारे आयाम होते हैं। तो बुद्धि वाले चैप्टर में आपको बहुआयामी दिख जाए, आंसर टिक करके चलिए आना। बुद्धि वाले चैप्टर में आपको समुच्चय दिख जाए, बुद्धि एक समुच्चय होती है, एक समूह होती है, ठीक है। तो बहुत सारे समूह में होती है बुद्धि, तो ये भी क्या है, अपने आप में बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। संवेग एवं संज्ञान। संवेग एवं संज्ञान एक चैप्टर है, वहां से जरूर आपके 2 प्रश्न आते हैं। तो इसमें सन्निहित अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए, जैसे मान लीजिए संवेग एवं संज्ञान से कोई प्रश्न आया है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, आपको सन्निहित दिख जाए या फिर संबंधित दिख जाए, आप टिक करके चलिए आना, वही आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। अगर प्रश्न में नहीं दिया है, यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है,
तो जब नेगेटिव पूछ रहा है तो इनको टिक कर लेना कि ये आपके आंसर नहीं होंगे। ठीक है, आपको प्रश्न के अनुसार जाना है और एक प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, कौन कौन से स्टेप से हल किया जाता है, वो भी मैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, उसकी भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं। सक्रिय, कहीं भी आपको सक्रिय दिख जाए, सक्रियता दिख जाए, सक्रिय रूप से सीखना दिख जाए, तो सक्रिय अपने आप में क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? अपने आप में पॉजिटिव है। याद रखना, अगर आपको दिख जाए तो पॉजिटिव, अगर पूछ रहा है तो टिक करके आ जाना। दूसरा है सहभागिता। बच्चों की सहभागिता बेसिकली इसमें होता है, और सहभागिता अपने आप में बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, सहभागिता क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है। बाल केंद्रित, तो यहां पर एक कक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। तो पूरे बाल विकास में, पूरी सीडीपी में, मैं ये बाल विकास की बात नहीं कर रहा, अगर 75 नंबर की किसी भी सब्जेक्ट की सीडीपी में, पेडागोजी में, अगर आपको बाल केंद्रित दिख जाए तो समझ जाना वही आपका पॉजिटिव है और टिक करके आना। अगर नेगेटिव पूछा है तो इसको टिक करके क्रॉस कर देना, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव है। समावेशी कक्षा, समावेशी शिक्षा अपने आप में बड़ा पॉजिटिव है। एक कक्षा कैसी होनी चाहिए? एक कक्षा समावेशी कक्षा होनी चाहिए, जिसमें सभी को समान शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। तो इस तरह का ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। एक प्रश्न आपका पक्का और जरूर आना है इससे। क्रियाशीलता, क्रियाशीलता अपने आप में बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चा क्रियाशील रहकर सीखता है, क्रिया करके सीखता है, यानी कि क्रियाशील यानी कि क्रिया करते करते सीखना। तो ये आपको किसी ऑप्शन में दिख जाए तो ये क्या है? सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। आपको दिख जाए तो आपको टिक करके आना है। ठीक है, आगे है अवसर। बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना। अब अवसर में आप नेगेटिव, यहां पर देखिए कब होता है अवसर? अगर अवसर से पहले कोई चीज नेगेटिव दे रही है, नेगेटिव दे रखी है कि आपको पाठ याद करने की अवसर उपलब्ध कराना, है ना, स्वयं से क्रिया करने की अवसर उपलब्ध कराना, तो अगर अवसर से पहले कोई नेगेटिव चीज है तो अवसर नेगेटिव होता है। अवसर से पहले अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो अवसर पॉजिटिव होता है। तो अवसर उपलब्ध कराना अपने आप में बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविधता का सम्मान, आपको विविधता का सम्मान करना है। एक जो कक्षा होती है उसमें कई प्रकार की विविधता देखी जाती है। एक विविधता आपकी बहुभाषिकता में देखी जाती है कि बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारी भाषाएं वो बोलते हैं। उस विविधता का आपको सम्मान करना है, उस विविधता को आपको संसाधन के रूप में लेना है। किस रूप में लेना है? संसाधन के रूप में। ठीक है, तो विविधता का आपको सम्मान करना है। विभिन्नता, ये आपका एक चैप्टर है वैयक्तिक विभिन्नता वाला। वहां पर आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है, सीखने की गति में भिन्न होता है ना, बहुत हर चीज में भिन्न होता है। दो जुड़वा बच्चे भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, है ना। तो उस चीज का आपको सम्मान भी करना है और उस विभिन्नता को पॉजिटिव वे में लेना है। ठीक है, तो आपको विभिन्नता दिख जाए समझ जाना क्या है? हमारा पॉजिटिव है। सहारा देना, पाड़ या फिर ढांचा, ये भी वाइगोत्स्की का है। आपने स्कैफ फोल्डिंग सुना होगा। तो शुरुआत में जो बच्चे को सहायता दी जाती है उसको पाड़ या फिर ढांचा, स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। और ये भी क्या है? वाइगोत्स्की से संबंधित है और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, और यहां पर मैंने 3 शब्द देख लिए हैं और ये तीनों आते हैं। सहारा देना भी आता है, पाड़ भी आता है और ढांचा भी आता है ना। तो ये तीनों क्या है? वाइगोत्स्की से संबंधित हैं और तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं। तो दोस्तों यहां पर आपने बाल विकास में जो टैग वर्ड हैं उसमें आपने पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढ लिए हैं, यानी कि प्रश्न अगर आपका पॉजिटिव में पूछ रहा है तो आपको ये सारे शब्द उसमें ढूंढने हैं।